नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणगौर व्रत की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय शिव पार्वती जी नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी भ्रमण को निकले। चलते चलते वे गणगौर के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनका आना सुनकर धनी परिवार की स्त्रियां उनके लिए विभिन्न पकवान बनाने में जुट गई। भोजन बनाने में उनको बहुत देर लग गई। दूसरी ओर निर्धन परिवार की स्त्रियां जैसी बैठी थी वैसे ही पूजा की थाली लेकर शिव पार्वती जी की पूजा करने पहुंच गई। उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर पार्वती जी ने सबके ऊपर सुहाग रस छिड़क दिया। आशीर्वाद लेकर वे अपने अपने घर चली गई। इनके बाद धनी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने चांदी की थाल में विभिन्न पकवान लेकर वहां आईं। उनको देखकर शिवजी ने पार्वती जी से कहा, तुमने तमाम सुहाग रस तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, मैंने उनको ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है। इनको मैं अपनी उंगली चीरकर आधे रक्त का सुहाग रस दूंगी। जब धनी स्त्रियां पूजन कर चुकी तो पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उसका रक्त उन पर छिड़क कर कहा, तुम सब माया मोह को त्याग कर तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य मिलेगा। यह आशीर्वाद सुनकर स्त्रियां अपने घर आई और पति भक्त बन गई। छिड़का रक्त जिसके ऊपर जैसा पड़ा उसे वैसा ही सौभाग्य मिला। इसके पश्चात पार्वती जी शिवजी की आज्ञा से नदी तट पर स्नान करने गई। वहां पर उन्होंने स्नान कर बालू के शिवजी बनाकर पूजन किया और भोग लगाया। इसके पश्चात बालू के 2 कण का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर मिट्टी से तिलक लगाया। इतना सब करते करते बहुत देर हो गई। इधर शिवजी के पास नारद जी आए थे। शिवजी ने पार्वती जी से देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा, वहाँ मेरे भाई भावज मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और कुछ देर टहलने का आग्रह किया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर नारद जी और भगवान शिवजी भी दूध भात खाने के लिए वहाँ जाने लगे। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई और मौन भाव से ध्यान करके प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो इस समय मेरी लाज रखना। ऐसी प्रार्थना करते हुए पार्वती जी उनके पीछे चल दी। वहां पहुंचने पर उनको माया का महल दिखाई दिया। महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार वहां पर है। सबने 2 दिन तक वहां का आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने को कहा, लेकिन शिवजी तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही जाने लगी। मजबूरन शिवजी और नारद जी को भी उनके पीछे जाना पड़ा। चलते चलते
वे बहुत दूर निकल गए और सांझ हो गई। तब शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। पार्वती जी माला लेने जाने लगी तो शिवजी ने उनको नहीं जाने दिया। अतः नारद जी माला लेने गए। वहाँ वे देखते हैं कि महल का नामो निशान नहीं है। बिजली चमकी तो उनको एक पेड़ पर माला लटकी हुई दिखी। उसे लेकर मुनि डरते हुए शिवजी के पास आए और सारा हाल बताया। शिवजी ने कहा, आपने जो भी देखा वह सब पार्वती जी की लीला है। वह आपसे अपने पार्थिव पूजन को छिपाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया और उसे सत्य साबित करने के लिए अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से माया के महल की रचना की। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने आपको माला लेने भेजा था। नारद जी देवी की अद्भुत शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। जो स्त्रियां गणगौर के दिन गुप्त रूप से शिव पार्वती का पूजन कर अपने पति की मंगल कामना करेगी, उनकी शिवजी की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी और उनके पति चिरंजीवी होंगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।